नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीसी के स्टॉक के बारे में, जहां पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा था पिछले कुछ सालों में इस स्टॉक ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया था मार्केट को। कहीं ना कहीं बहुत से निवेशक जो थे वो इस स्टॉक में फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक ने इस साल, अगर हम बात करें साल 2022 की जो कि आज खत्म होने वाला है, उस साल में एक अच्छा रिटर्न जो है निचले लेवल से दिया। कहीं ना कहीं थोड़ी आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दी मार्केट की तुलना में। अगर हम देख रहे हैं तो एक अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आगे चल के इस स्टॉक में और भी अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसके पीछे बहुत से कारण है। और उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो है कंपनी के बिजनेसेस का डीमर्जर होना। जी हाँ दोस्तों, डीमर्जर की जो न्यूज है आईटीसी में, वो आपको आने वाले कुछ दिनों या महीनों में डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ऐसा कंपनी ने ही कहा है कि आगे चल के वो अपने बिजनेसेस को डीमर्जर करती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आईटीसी के बिजनेसेस की कुछ इंपॉर्टेंट, तो जिसमें सिगरेट कारोबार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद एफएमसीजी, होटल बिजनेस, एग्री बिजनेस, और साथ ही साथ पेपर बोर्ड के जो बिजनेसेस है, और इसके साथ और भी बहुत सारे बिजनेस है जो इसके मेन है। तो जब कभी भी कोई कंपनी अपने स्टॉक के साथ अपने कंपनी में डिमर्जर करती है, अपने कारोबार को अलग करती है, तो एक कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो देखने को मिलती है, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है शेयर होल्डर्स को देखने को मिलता है। जब कभी भी कंपनी अपने बिजनेसेस को अलग करेगी तो वो स्टॉक अलग से एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, जिसके कारण वेल्थ क्रिएट होती है। इन्वेस्टर्स के पास अगर शेयर्स हैं तो उसके कंपैरिजन में उनको और कुछ शेयर्स जो है नए बिजनेसेस के अलग से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स की भी वेल्थ क्रिएट होती है, और जो कंपनी की रियल वैल्यू है वो सामने निकल के आती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो आईटीसी में अगर सिगरेट कारोबार को अलग किया जाए, एफएमसीजी बिजनेस अलग से अगर लिस्ट होता है, साथ ही साथ होटल बिजनेस जो अगर बात करें आईटीसी की, तो 100 से ज्यादा होटल्स है पूरे देश भर में, और अगर वो बिजनेस अलग से लिस्ट होता है तो कहीं ना कहीं सारे बिजनेसेस अलग अलग होते हैं, डिमर्जर होते हैं, तो वैल्यू अनलॉकिंग कितनी अच्छे से हो सकती है और उसके बाद निवेशकों को कितना फायदा होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक के ओवरव्यू को देखने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 4,11,000 करोड़, जो कि पहले बहुत कम हुआ करती थी। तो अब ये स्टॉक अब ये जो स्टॉक का मार्केट कैप है, शेयर का मार्केट कैप है, वो 4 लाख करोड़ के पार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस जो है ऑलमोस्ट 332 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, जो कि 52 वीक हाई 362 और 207 रुपए का जो 52 वीक लो है उस रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। तो ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत करेक्शन डेफिनेटली यहाँ पे देखने मिला है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की शानदार है 3.47। तो अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिविडेंड यील्ड भी साल में अच्छी खासी मिलती है। बुक वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो 52.9 की यहाँ पे देखने मिलती है, और पी रेशियो अगर स्टॉक की देख रहे हैं तो 23-24 के आसपास का देखने को मिलता है, जो कि बाकी अपने पीयर्स के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन में देखने मिलता है, क्योंकि बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स के जो वैल्यूएशन आते हैं वो लगभग 50, 60, 70 के रेंज या उससे भी ऊपर के रेंज में देखने मिलते हैं। तो उस कंपेयर में आपको यहाँ पे एक अच्छा रेशियो, अच्छे स्टॉक, अच्छे वैल्यू पे देखने मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 25% के आसपास यहाँ चलता हुआ दिख रहा है। फेस वैल्यू जो है स्टॉक की ₹1 चलती हुई दिख रही है। लेकिन अगर यहाँ पे हम इस स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों साल दर साल यहाँ ये स्टॉक जो है, ये कंपनी जो है लगातार मुनाफा कमाते हुए दिख रही है। अगर आप यहाँ पे इसको पिछले कई सालों से देखें तो 5,000 करोड़ का जो प्रॉफिट था लगभग लगभग मार्च 2011 में, जो कि अब मार्च 2022 तक के अगर आंकड़े दिख रहे हैं तो 15,503 करोड़ के आसपास हो गया ना। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है पिछले 10-12 सालों में कंपनी का प्रॉफिट। ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो 17,546 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है पास्ट 12 मंथ में आपको यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ईपीएस जो है लगातार यहाँ बढ़ती हुई दिख रही है। ₹4 की ईपीएस थी जो बढ़ के लगभग 12 से 13-14 रुपए तक होती हुई दिखाई दे रही है। डिविडेंड पे आउट यहाँ पे कंपनी की तरफ से बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कैश फ्लोस की, बैलेंस शीट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जबरदस्त इनकी कंपनी की बैलेंस शीट रहती है हमेशा से ही। अगर आप यहाँ देखिए रिजर्व की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो मार्च 2011 में इसका रिजर्व 15,700 करोड़ के आसपास का था, जो कि बढ़ के 64,384 करोड़ के आसपास का हो गया सितंबर 2022 तक का। अगर ये आंकड़ा आप यहाँ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से रिजर्व बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बोरोइंग की भी अगर हम बात करें, सिर्फ 250 करोड़ की बोरोइंग आपको यहाँ पे सितंबर में देखने मिल रही थी। इसकी कहीं ना कहीं इसकी कैश मतलब
डेप्ट फ्री बिजनेस है, बहुत ही कम यहाँ पे ये सारी चीजें देखने मिलती है, जो कि जितना अच्छा बिजनेस होगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलती है। हाँ, ये डेफिनेटली है कि आप अगर कोई स्टॉक खरीदे तो वो तुरंत चलना कभी भी चालू नहीं करता। हो सकता है कि वो थोड़ा समय लगाए, कुछ दिन ऊपर नीचे करे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जिस तरीके से आईटीसी में देखने मिला कि कई सालों तक ये स्टॉक एक रेंज में ही फंसा हुआ था, 3-4 साल तक ये स्टॉक चला नहीं। लेकिन जब इस स्टॉक में कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग होने की बात आ रही है, तो इस स्टॉक में आपको निवेशकों का रुझान और बाकी इन्वेस्टर्स का भी रुझान जो है देखने को मिलेगा। और बहुत सही तरीके से जो है स्टॉक आगे चल के इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आगे अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा की, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक होल्डिंग की। तो यहाँ पे आपको थोड़े से डेटा ऊपर नीचे डेफिनेटली दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ एफआईएस की जो मेन डेटा है, अगर आप एफआईएस का नंबर देख रहे हैं सितंबर 2022 तक, तो 42% से ज्यादा की हिस्सेदारी इनके पास है। डीआईएस के पास की अगर हम देखें तो 42% से ऊपर की हिस्सेदारी डीआईएस भी इस कंपनी में होल्ड करते हैं। और पब्लिक शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट 14.87 यानी अप्रोक्स 15% के आसपास का जो नंबर है पब्लिक के पास यहाँ पे है, जो कि पिछले क्वार्टर तक अगर देख रहे हैं तो 12.68%। यहाँ पे एफआईएस और डीएस के डेटा शायद ऊपर नीचे यहाँ पे वेबसाइट में देखने को मिल रहा है। इसको आप अपने तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने की पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो थोड़ी यहाँ पे आपको जून से सितंबर क्वार्टर के बीच बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी अगर हम देख रहे हैं तो एफआईएस और पब्लिक के अगर देख रहे हैं नंबर थोड़े ऊपर नीचे इंटरचेंज आपको होते हुए दिखाई डेफिनेटली यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो एक दिन, 15 दिन या महीने भर के अगर नजरिए से कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर उसमें कुछ लॉस हो गया तो आपका नुकसान हो गया और ये शेयर अच्छा नहीं है, तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में तो कम से कम नजरिया आपका 3 से 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्टॉक में अगर कोई साइकिल में स्टॉक घूमता है तो डेफिनेटली उसको ऊपर नीचे होता है। कोई बड़ा अगर कोई न्यूज आ जाता है मार्केट में, जिस तरीके से 2020 में कोई क्रैश आ गया या कभी कोई ऐसी कोई बड़ी न्यूज आ गई जिसके कारण स्टॉक में या मार्केट में ही पूरा इफेक्ट आ रहा है, तो स्टॉक्स रुक सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी डेफिनेटली अगर बिजनेस कर रही है, अच्छा उसका प्रॉफिटेबिलिटी है, सारी चीजें सही चल रही है, तो वो स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर डेफिनेटली जाएगा। और लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड के साथ साथ डीमर्जर और ये सारी चीजें जो होती है, जो कि कंपनी की तरफ से लगातार निवेशकों को दी जाती है, अच्छी कंपनियां तो खासकर ये सारी चीजें अपने निवेशकों को हमेशा ही देती है। तो उन स्टॉक्स में अगर आप निवेश करके लॉन्ग टर्म के नजरिए से किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो स्टॉक में भविष्य में एक अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों हमेशा ही आप उन स्टॉक्स में निवेश करें जिसमें अच्छा डिविडेंड यील्ड हो, फंडामेंटल उसके अच्छे हो, प्रमोटर्स उसके स्ट्रांग हो, और साथ ही साथ वहां पे निवेशकों का रुझान भी अच्छा हो, कंपनी अच्छी हो जो अच्छी लगातार ग्रोथ कर रही हो, तो आपको हमेशा से ही फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।